आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काले जामुन की रेसिपी। काला जामुन ज़्यादातर पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से एक है। काला जामुन जैसे हम गुलाब जामुन बनाते हैं वैसे ही हम काला जामुन बनाते हैं, बस हम इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई करते हैं, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो फिर आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अब हम काला जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्लेट ली है, ये हमने 50 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम क्रम्बल कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये देखिए सारा पनीर हमने क्रम्बल कर लिया है। अब हम इसको हथेली के निचले हिस्से से अच्छे से मस लेंगे, क्योंकि हमें इसका एक डो बनाना है तो हमें इसको अच्छे से चिकना करना है, इसलिए हम हथेली के निचले हिस्से से इसको अच्छे से मसल कर फिर हम इससे डो बनाएंगे। इससे क्या होगा, जो हम काला जामुन के लिए बॉल बनाएंगे वो फटेगी नहीं। पनीर को हमने अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये हमने 200 ग्राम करीब मावा लिया है, इसको हमने क्रम्बल कर लिया है, इस तरीके से देखिए बारीक कर लिया है बिल्कुल। आप चाहे तो इसे भी कद्दूकस कर सकते हैं। ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये हमने 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है, ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये हमने करीब 3 चम्मच मैदा लिया है, मैदा भी हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर 1 चम्मच सूजी भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे, फिर इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम क्या करेंगे, हथेली के निचले हिस्से से इसको मसल कर इसका डो बना के तैयार करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जब हम काले जामुन के लिए बॉल बनाएं तो फटे ना। हमने डो को 8 से 10 मिनट तक अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है और ये काफ़ी स्मूथ है। अब हमारा डो बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रख देते हैं और चाशनी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम काले जामुन के लिए चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक बर्तन लिया है, बर्तन के अंदर हमने 500 ग्राम चीनी ली है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो ये हमने 1 कप पानी लिया है, पानी हम इसके अंदर डालेंगे। 1 कप पानी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं और इसको कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो हमारी चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और बीच बीच में हम इसको चम्मच से चलाएंगे। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं और लो फ्लेम पे हम इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारी चाशनी बन के बिल्कुल तैयार हो जाए। फिर हम इसे चेक करेंगे। इतने हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे और साथ में जो हमने काला जामुन के लिए डो लगाया था उससे हम बॉल्स बना के तैयार करेंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एक बाउल लिया है, ये हमने 15-20 काजू लिए हैं, इसे हमने बारीक काट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। 15-20 हमने बादाम लिए, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने पाउडर शुगर ली है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब हम इसके अंदर डो मिलाएंगे। तो जो हमने डो बनाया था वो लेंगे और करीब 2 चम्मच डो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी स्टफिंग की बाइंडिंग होगी वो अच्छे से होएगी। तो 2 चम्मच डो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और जो ड्राई फ्रूट है अपने अनुसार कोई भी ले सकते हो, जो आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हो। तो सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। हमारी स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको रख देते हैं। और जो हमने डो लगा के तैयार किया था वो लिया है मैंने। अब इससे हम काला जामुन की बॉल बनाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा डो लेते हैं, इसको दोनों हथेलियों में अच्छे से गोल करेंगे और हल्का सा प्रेस कर देते हैं। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। थोड़ी सी स्टफिंग लिए मैंने, वो इसके अंदर भर दी है। चारों तरफ से हम इसको बंद कर देते हैं अच्छे से। फिर हम इसको गोल करेंगे। तो ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम जब इसको फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगा। आप बॉल अपने अनुसार थोड़ी छोटी या थोड़ी बड़ी बना सकते हैं, मैंने लेकिन थोड़ी मीडियम साइज़ की बनाई है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएगी। और ये देखिए हमारी जो बॉल है काफ़ी चिकनी है और इसमें क्रैक बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको एक बर्तन में रख देते हैं और सेम प्रोसेस से दूसरी बॉल बना के तैयार करेंगे। तो अब हम दूसरी बॉल बनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे, इसको भी हम सेम प्रोसेस से गोल करेंगे और फिर हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। अब स्टफिंग को हम बंद कर देते हैं और सेम प्रोसेस से अपनी दूसरी बॉल बना के तैयार करेंगे और बाकी की बॉल्स भी बना के हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली है, काफ़ी चिकनी बनी है, क्रैक बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसको रख देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं। तो हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। इतने आपने जो बॉल्स बनाए थे उसे फ्राई करेंगे। ये हमने कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम ने ऑन कर दी है। अब हम इसके अंदर ये हमने तेल लिया है, तेल डालेंगे।
आप घी में ही फ्राई कर सकते हैं। तो तेल को हम हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से हीट भी आ रही है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देते हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारा तेल बिल्कुल सही है कि नहीं फ्राई करने के लिए। इसके लिए मैंने छोटा सा बॉल बनाई है, इसको हम फ्राई करेंगे। तो पहले हम इसको फ्राई करके चेक करेंगे, फिर हम अपनी बाकी की बॉल्स ऐड करेंगे। तो देखिए जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, बस तेल को हम हल्का हल्का हिलाएंगे ताकि जो हमारी बॉल है उसके ऊपर तेल जाए और वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए फूल गई है काफ़ी अच्छे से और हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी जो बॉल है काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इसको निकालेंगे। तो जो इसका कलर है वो काफ़ी अच्छा आया है, काफ़ी डार्क हो गया है। आप इससे ज़्यादा डार्क ना करें। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम सारी जो बॉल्स बनाई थी उसे फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम इसके अंदर बॉल डालेंगे, ज़्यादा ना डालें। तो देखिए हमने इसके अंदर 4 बॉल डाली है, उसको हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे। तो तेल हम इसके ऊपर इस तरीके से डालेंगे, इसे बिल्कुल भी टच ना करें नहीं तो ये फट जाएगा। और सेम प्रोसेस से हम इसे फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से फ्राई करके तैयार कर लिया है, काफ़ी अच्छे फ्राई हुए हैं और कलर भी काफ़ी डार्क हो गया है। इससे ज़्यादा फ्राई ना करें। अब हम इसे भी निकालेंगे। तो इस ऐसे निकालते ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल नीचे आ जाए। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इसे एक गर्मा गर्म चाशनी के अंदर ऐड करेंगे। अब हम चाशनी के अंदर काला जामुन ऐड करेंगे। तो ये हमने फ्राई कर लिए थे वो हैं। अब हम इसको एक एक करके इसके अंदर डालेंगे। तो चाशनी ज़्यादा ठंडी ना होने दें, नहीं तो जामुन के अंदर अच्छे से जाएगी नहीं। अब हम चाशनी के अंदर काला जामुन को 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि जो चाशनी वो अंदर अच्छे से चली जाए। फिर हम इसे सर्व करेंगे। काले जामुन बनके हमारे बिल्कुल तैयार है। 8 से 10 घंटे के लिए हमने इसको चाशनी में रखा था, फिर हमने इसको सर्व किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कोकोनट पाउडर ऐड किया है ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।